Hello everyone, welcome back. If you are new, please subscribe the channel so you don't miss any new video. So stay with us till the end. Today's topic is सीन पैसेज. आज का टॉपिक है सीन पैसेज, जिसे हम बोलते हैं पठित गद्यांश. और सीन पैसेज जो हमने लिया है द लास्ट लेसन से. तो एग्जाम में कैसे ये पूछा जाता है और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन द वीडियो और देखते हैं ये पैराग्राफ. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. आंसर गिवन बिलो. गिवन मीन्स दिए गए, बिलो मीन्स नीचे. नीचे इसके बाद यानी आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज there are some questions written. You have to answer those questions. So here goes the passage. I started for school very late that morning and I was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. So this is the passage which has been taken from the chapter The Last Lesson. Last Lesson से chapter लिया गया है and this chapter is written by Alphonse Daudet. Alphonse, Alphonse Daudet. इधर a French novelist and writer. ये जो पैसेज है ये स्टार्टिंग का ही पैसेज है. जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है और ये पैसेज स्टार्ट होता है. जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वो स्टूडेंट समझ गया होगा कि ये जो पैसेज है वो लास्ट लेसन से लिया गया है. और ये आई जो है, दिस आई इज यूज्ड फॉर फ्रेंड्स, FRANZ. who is a student in this chapter और he is very small boy. एक छोटा सा लड़का है फ्रेंड्स जो कि एक स्टूडेंट है इस क्लास में and he is the narrator of the story. तो वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं उस दिन मुझे स्कूल जाने में बहुत लेट हो गई. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. स्कूल जाने में देर हो गया मुझे दैट मॉर्निंग. और मुझे बहुत डर था. ड्रेड का मतलब होता है फेयर. ड्रेड मीन्स फेयर. फेयर माने डर. मुझे डर था. किस बात का डर था? Why was he scared of? Scolding. Scolding का मतलब होता है डांट. मुझे मिस्टर हैमल की डांट का बहुत डर था. मिस्टर हैमल who was his teacher. Especially because मिस्टर हैमल had. क्यों डर था? क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर. पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक है और मिस्टर हैमल ने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही कह दिया था कि वो पार्टिसिपल पर कल को क्वेश्चंस पूछेंगे. याद करके आना, पढ़ के आना. और जो लिटिल फ्रेंड्स है, जो हमारा स्टोरी टेलर है, वो इस टॉपिक के बारे में यानी पार्टिसिपल जो ग्रामर का टॉपिक है उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था. फर्स्ट वर्ड, इवन द फर्स्ट वर्ड ही डिडंट नो. वो स्कूल जाने से डर रहा था कि अगर टीचर उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा. फॉर अ मोमेंट माने एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वो स्कूल से भाग जाए. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. भागने के बारे में मैंने सोचा. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द. मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्कूल से बाहर ही समय बिताया जाए. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. क्यों? बिकॉज द वेदर वॉज वेरी फाइन. वेदर वॉज वेरी सनी. बहुत ठंड का मौसम रहा होगा तो सूरज की जो रोशनी है, ब्राइट वेदर है यानी चमकीला मौसम है, यानी कि खूब उजाला है. और जो सूर्य की जो गर्माहट है उससे जो है वेदर जो है बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट हो गया है, सुहाना सा मौसम हो गया था. तो ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज डे इन द वार्म सनी वेदर आउटसाइड द स्कूल. अब हमारे पास ये पैराग्राफ है. अब हम समझ गए हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये लिया गया है लास्ट लेसन से और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट है वो कहानी सुना रहा है. नाउ यू हैव टू आंसर दिस. अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं और उसका आंसर आपको देना है. फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन. अब क्योंकि ये पैसेज आपका सीन पैसेज है तो सीन पैसेज यानी आपका पठित गद्यांश यानी आपने पढ़ लिया है ये. तो ये जो पैसेज लिया गया है ये आपके पढ़े हुए चैप्टर में से लिया गया है और इसीलिए जो एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इस चैप्टर के इस पैसेज के राइटर के बारे में जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो पैसेज है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है. और अगर आपने ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ ही गए होंगे कि चैप्टर कौन से, कि ये पैसेज कौन से चैप्टर से लिया गया है.
तो वही एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका नाम बताना है और आंसर इस तरह से लिखना है, फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट, आपको लिखना है द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो नहीं लिखने रहते हैं, द एक्सट्रैक्ट लिखेंगे उसके बाद हैज लगा देंगे इधर आंसर में। द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लास्ट लेसन एंड which is written by Alfonso Daudet, which is written by Alfonso Daudet। तो Alfonso Daudet जो राइटर है उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसलिए आपको उसका नाम भी याद होना चाहिए। हर चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। ये जो लाइन है यानी ये जो पैसेज दिया गया है, इसका स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, कौन बता रहा हमको ये कहानी कि मुझे स्कूल जाने में देर हो गई, मैं लेट हो गया था, मुझे अपनी टीचर की डांट का बहुत डर लग रहा था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज लिटिल फ्रांस अ स्टूडेंट। इन पंक्तियों का जो स्पीकर है, बोलने वाला है, कहने वाला है, जो स्टोरी टेलर है, वो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, एक छात्र है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। वेरी सिंपल आंसर। दैट इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द चैप्टर इट विल बी डिफिकल्ट वन। अगर आप चैप्टर को जानते ही नहीं है तो ये इतना इजी आंसर भी जो है वो कठिन हो जाता है। इसलिए आपके एग्जाम के टाइम पे आपको हर चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए, उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम उसके पंक्तियों के बारे में, उसके टेक्स्ट के बारे में जो लिखा गया है उससे आपको फेमिलियर होना चाहिए, जिससे कि आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सके। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाई वाज फ्रांस इन ग्रेट ड्रेड। व्हाई मीन्स क्यों, वाज माने था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये WH क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रांस को बहुत ज्यादा डर क्यों था। ड्रेड का मीनिंग अभी हमने बताया, फेयर माने डर। आइए इसका आंसर देखते हैं। फ्रांस was in great dread of scolding because he did not learn the participle rules। फ्रांस को डर इसलिए था क्योंकि उसने पार्टिसिपल जो ग्रामर का टॉपिक है उसके बारे में कुछ भी नहीं याद किया था, उसके नियम के बारे में, उसके रूल्स उसको पता नहीं थे। एंड ही डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई ही वाज स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग ऑफ हिज टीचर मिस्टर हैमल, इसीलिए उसको मिस्टर हैमल से बड़ा डर लग रहा था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रांस थिंक फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए फ्रांस ने क्या सोचा। व्हाट डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट डिड फ्रांस थिंक फॉर अ मोमेंट। थोड़ी देर के लिए उसने क्या सोचा, जब उसने देखा कि अरे भाई मेरे को तो देर भी हो गई है स्कूल जाने में और मैंने पार्टिसिपल्स के रूल्स भी याद नहीं किए हैं, तो उसने क्या सोचा। आइए इसका आंसर कैसे लिखना है। फॉर अ मोमेंट फ्रांस थॉट, थिंक चेंजेस इनटू थॉट, क्योंकि यहाँ पे डिड था, अब आंसर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा जाएगा, इसलिए जो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। फॉर अ मोमेंट फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे, थोड़ी देर के लिए फ्रांस ने सोचा कि वो भाग जाए स्कूल से और जाकर के बाहर जाकर के अपना समय बिताए। एंड स्पेंड हिज टाइम एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर एंड एंजॉइंग द वार्म वेदर। उसने सोचा कि वो भाग जाता है और बाहर जाकर के अपना समय बिताएगा, क्योंकि उसका आनंद लेगा, क्योंकि जो वेदर है वार्म वेदर है, ठंडी में जो है वार्म वेदर बहुत ही अच्छा लगता है और इसको वो एंजॉय करेगा। और यहीं पे हमारा ये आज का पैसेज खत्म हो जाता है। फॉर स्टेइंग टिल द एंड, इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू इवन अ लिटिल, don't forget to subscribe the channel, share this video with your friends also so that they can also benefit from this. Thank you for staying till the end. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.